नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत के तमाम मदरसे अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं। कभी बच्चों को जिहादी शिक्षा देने को लेकर तो कभी मौलानाओं की गंदी करतूत को लेकर। लेकिन इस बार जो खबर बिहार के कुछ मदरसों से निकलकर सामने आ रही है उसे देशद्रोह और हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश कहें तो गलत नहीं होगा। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। मदरसे में जिहाद की पढ़ाई, हिंदुओं के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन, खुलासे से मच गया हड़कंप। पूरा मामला बिहार में स्थित कुछ मदरसों से जुड़ा है, जहां छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके बाद वो जीवन में कुछ बने या ना बने लेकिन जिहादी जरूर बन जाएंगे। बिहार के कुछ मदरसों में मजहबी कट्टरपंथ की शिक्षा देने का मामला सामने आया है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि रविवार 18 अगस्त 2024 को खुद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने किया है। उन्होंने बताया कि इन मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताया जाता है। यहां पढ़ाई जाने वाली कई पुस्तकें तो पाकिस्तान में छपी पाई गई है। खास बात तो यह है कि इन मदरसों को राज्य सरकार पैसे भी दे रही है। प्रियांक कानूनगो ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई है। प्रियांक कानूनगो ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर कई स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, प्रियांक कानूनगो ने बिहार मदरसा बोर्ड के हवाले से आगे बताया कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ ने तैयार किया है। उन्होंने इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया है। बकौल प्रियांक, बच्चों के संरक्षण के नाम पर दान और सरकारों से मिले अनुदान से कट्टरवादी पाठ्यक्रम बनाना यूनिसेफ का काम नहीं है। उन्होंने यह हरकत भारत के संविधान के खिलाफ बताते हुए मामले की जांच और निगरानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराए जाने की मांग उठाई है। बिहार सरकार में सरकारी फंडिंग से चलने वाले मदरसों में तालीमुल इस्लाम व ऐसी ही अन्य किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इस किताब में गैर इस्लामिकों को काफिर बताया गया है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों को भी दाखिला दिए जाने की सूचना मिली है, परंतु बिहार सरकार संख्या अनुपात की आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। प्रियांक कानूनगो के मुताबिक बिहार में मौजूद मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल अनेक किताबें पाकिस्तान में छपवाई जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जगह नहीं है। बच्चों की पढ़ाई स्कूल में कराए जाने की वकालत करते हुए उन्होंने कम से कम हिंदू बच्चों को मदरसों में ना पढ़ाने की अपील की है। अंत में प्रियांक कानूनगो ने मदरसा बोर्ड भंग करने की मांग भी की। अपने इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ उनके कार्यालय व संयुक्त राष्ट्र संघ को भी टैग किया। किताबों में क्या लिखा है? प्रियांक कानूनगो ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके ऊपर तालीम उल इस्लाम यानी कि इस्लाम की शिक्षा हेडलाइन दी गई है। इसके पहले सवाल में तुम्हें किसने बनाया है के जवाब में लिखा है, अल्लाह ने मुझे और दुनिया की हर चीज बनाई है। एक अन्य सवाल था कि अल्लाह ने दुनिया कैसे बनाई, जिसके जवाब में लिखा गया कि अपनी ताकत और हुक्म से। जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें इस किताब में काफिर और किसी और को पूजने वाले लोगों को मुशरिक बताया गया है। इसी किताब में एक और सवाल करके पूछा गया है कि क्या बहुदेववादी यानी कि एक से ज्यादा देवताओं को मानने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसके जवाब में लिखा गया है कि कभी नहीं। साथ ही कहा गया कि बहुदेववादियों को सजा मिलती है। इसके अलावा किताबों के कई पन्नों पर इस्लामी प्रतीक छपे हुए हैं। इन प्रतीकों में सऊदी अरब की मस्जिद अल नवावी भी शामिल है। बता दें कि इस पूरे विवाद का कारण काफिर शब्द बताया जा रहा है। तालीमुल इस्लाम नाम की पुस्तक में साफ तौर पर काफिर शब्द है और इसका अर्थ भी बताया गया है। किताब के पेज नंबर 9 पर इसके तहत गैर मुस्लिमों को नहीं बख्शने की बात कही गई है। हालांकि मदरसा के प्रिंसिपल काफिर शब्द को गलत व्याख्या करने की बात कह रहे हैं। इस बीच मदरसा बोर्ड के सचिव शाहिद अंसारी ने बताया कि बैठक कर फैसला लेंगे। वहीं बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मदरसा में सिलेबस पर हो रहे विवाद पर बड़ा बयान देते हुए बिहार के मदरसों को क्लीन चिट दे दी है। जमा खान ने एनसीपीसीआर अध्यक्ष के मदरसों पर उठाए सवाल पर कहा कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही देश में कुछ ऐसा हो रहा है। जिस काफिर शब्द का विवाद है इसका मतलब है जो खुदा को, भगवान को और ईश्वर को नहीं मानता वह काफिर है। जमा खान ने बिहार के मदरसों को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ऐसा कहीं नहीं है और बिहार में सब कुछ ठीक से पढ़ाया जा रहा है। जमा खान ने कहा कि बिहार के सभी मदरसे बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा रहे हैं जो कि
होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, जो पढ़ाई जानी चाहिए। जमा खान ने कहा कि नीति है, नियत है और वह फ्रेश है, वह सबके लिए है। मदरसों में जो भी मुसलमान का बच्चा जाता है, भाईचारा के साथ रहना, पढ़ना, सम्मान का तरीका, देश के लिए कुर्बान होने का तरीका सीखता है। जो ऐसा कहता है, बोलते हैं, वह जांच करे, अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे मदरसों को लगातार बिहार सरकार की तरफ से फंडिंग मिल रही है, लेकिन सरकार को यह तक भनक नहीं है कि इन मदरसों में क्या चल रहा है। हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, सनातन को गाली दी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में नीतीश सरकार ने 21 और मदरसे बनाने का ऐलान किया था, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई जाएगी। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि बाकी पार्टियां अल्पसंख्यक समाज के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर समाज का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। नए मदरसे में लोगों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी और नए सिरे से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया तो कईयों ने इस पर सवाल उठाए। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने मदरसे बंद करने की मांग करते हुए कहा था कि वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में कट्टरता की शिक्षा दी जाती है, ऐसे में इन केंद्रों को बंद किया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि इस समय बच्चों को तार्किक और आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन उनको मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। मालूम हो कि मदरसे सिर्फ अपनी जिहादी शिक्षा नहीं बल्कि मौलाना की गंदी करतूतों के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में बीते महीने बिहार की मधुबनी से दरिंदगी की चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। यहां पर एक मदरसे का मौलवी लगातार एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर रहा था। इसी दौरान वह गर्भवती हो गई और मामले का खुलासा हो पाया। फिलहाल आरोपित मौलवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार लड़की पढ़ाई के लिए मदरसे में जाती थी। पढ़ाई के बाद जब सभी बच्चे जाते थे तो मौलवी उसके साथ घिनौना काम करता था। हर बार उसे जान से मारने की धमकी देता था। इतना ही नहीं, उसने उसे चुप रहने के लिए कुरान की कसम भी दिलवाई थी। जब वह विरोध करती तो वह जान से मारने का धमकी देकर उसे चुप करवा देता था। इस मामले का खुलासा तब होता है जब लड़की 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। इस बात की जानकारी मिलते ही गांव के लोग भड़क गए, मदरसे पर जाकर ताला जड़ दिया और हंगामा शुरू कर दिया। यह घटना मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। छात्रा ने मदरसे के हेड मौलवी कारी शहनवाज पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामले का खुलासा होने के बाद कारी शहनवाज के खिलाफ खुटौना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आरोपी लौखी थाने के सनपथा गांव का रहने वाला है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि हेड मौलवी कारी शहनवाज स्कूल के समय के बाद मुझे जबरन रोकता था और फिर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब विरोध करती थी तो मौलवी जान से मारने की धमकी भी देता था। इतना ही नहीं, उसने मुझे कुरान की कसम दिलाई कि अगर मैंने किसी को यह बात बताई तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। उसने बताया कि अल्लाह के डर से वह अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बता पाई। जब 7 महीने की वह गर्भवती हो गई तो उसके घर वालों को इसके बारे में जानकारी हुई। पीड़िता के खुलासे के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी भड़क उठे और मौलवी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन घटना के बाद से मौलवी फरार बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब मदरसों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो आखिर ऐसे मदरसों पर राज्य सरकार कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उल्टा सरकार और भी अन्य मदरसे खुलवा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।